अच्छा, ये ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट की एक अनाउंसमेंट होने वाली। टोनी खान ने बोला है कि भाई बहुत बहुत बड़ी चीज अनाउंसमेंट है मेरे पास, और फॉरबिडन डोर से मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े सुपरस्टार जब ऑलरेडी इनके पास है और फिर भी रेटिंग्स नहीं आ रही, तो अब लाइक क्या अंडरटेकर को साइन कर लिया गया इन्होंने, या फिर ओ माय गॉड शेन मिकमैन। वे भाई ये देखना पड़ेगा क्या कल? कमेंट्स में लिखकर बताना अगर आपको कोई आइडिया है तो, कि किस बारे में बात हो रही है, कहीं कीथली तो नहीं है। तो गैस समा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन, एंड आज हम इंजरीज के बारे में बात करेंगे, बट नॉट जस्ट इंजरीज, ऐसी इंजरीज जिनकी वजह से फैंस की तरफ से, यानी कि फैंस को जो मैच एक्सपेक्ट हो रहा था वो उन्हें देखने को नहीं मिला। मतलब हो सकता है कि कोई बड़ा सा मैच जिसके लिए फैंस एक्साइट हो रहे थे, बस जस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी वो मैच देखने को ही नहीं मिला। तो इसीलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले 2-3 मैचेस हम छोड़ देंगे, ताकि जो आर्टिकल का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप जाकर देख सकते हो। बिकॉज देखो यार, खून चूसना अच्छी बात है, लेकिन पूरा मुझ चूसो, थोड़ा छोड़ दो ना। एनीवे, शुरुआत ही है बेकी लिंच वर्सेस रोंडा राउडी राउजी से। भाई रोंडा राउजी के बारे में रिसेंटली किसी ने अपडेट देखी, डेव मेल्जर ने कहा कि रोंडा राउजी बेसिकली इसीलिए आई है ताकि वो फैंस को पिस ऑफ कर सके, बिकॉज रोंडा राउजी के मतलब जो ये फैंस थे डब्ल्यूडब्ल्यू के, वो रोंडा राउजी के अगेंस्ट हो गए थे ना, इसीलिए। आई थिंक दिस इज ट्रू। लाइक डेव मेल्जर पे मेरे को कभी भरोसा तो होता नहीं है, एंड आई डोंट वांट टू बिलीव इन डेव मेल्जर, बट मेरे को कहीं ना कहीं ये ट्रू लग रहा है। एनीवेज, बेकी लिंच वर्सेस रोंडा राउजी 2018 का एक ऐसा मैच जिसके लिए लोग एक्साइट हो रहे थे, बट किसको पता था कि सर्वाइवर सीरीज से पहले ही नाया जैक्स ऐसा इंजर्ड कर देगी बेकी लिंच को। नॉट ओनली वो बेकी लिंच वर्सेस रोंडा राउजी के मैच को डिसलोकेट कर देंगे, बट ऑल्सो बेकी लिंच का एक बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर डेवलप कर देगी। मेरे को पर्सनली लगता है कि अगर नाया जैक्स ने वो चीज़ ना करी होती ना, शायद बेकी लिंच का ये कैरेक्टर है ऐसे इवॉल्व ना होता जिस तरह से इस समय हुआ है। हो सकता है कि वो या तो कांस्टेंट ग्रोथ पे होता या फिर धीरे 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 बढ़ता या डिक्लाइन होता, बट ये जो मैसिव ग्राफ में उनके ऊपर गया है ना भाई, ये उसी पंच की वजह से गया है, जिसकी वजह से हमें फिर मेन इवेंट में बेकी लिंच भी जाती दिखाई दी, रेसलमेनिया 35 के ऑफ कोर्स। एंड नाउ लाइक इट सीम्स कि शायद से हमें इस बार बेकी लिंच वर्सेस रोंडा राउजी देखने को मिल सकता है, बट वो तो तब होता ना जब रोंडा राउजी बेकी को पिक करती। उन्होंने पिक कर लिया शार्लेट को। अभी बेकी के पास एक ही ऑप्शन है कि वो चेम्बर में या तो हार जाए और वहां पर जाके ट्रिपल थ्रेट दोबारा से बना दे। यस, यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं बचा। अगला है सिद रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंज। ओ ये अच्छा है भाई। मतलब उस टाइम पे मेरे को याद है कि इनकी जो फ्यूड चल रही थी वो बेसिकली बड़ी इंटरेस्टिंग फ्यूड थी, स्पेशली कंसिडरिंग कि कैश इन के बाद ये फ्यूड चल रही थी और इनके बीच जो हिस्ट्री रही थी कि कैसे सेथ रॉलिंस ने धोखा दिया रोमन रेंस को। एंड ये वही वाले कैरेक्टर्स के साथ थे, इनके कैरेक्टर्स में ऐसा कोई चेंज नहीं आया था। ऑफ कोर्स हील और फेस बन गए थे, बट चीज वही थी। एंड रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का हमें देखने को मिलने वाला था सर्वाइवर सीरीज में मैच, और पीपल वर हाइप्ड कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, बिकॉज ऐसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि क्या पता इस बार फाइनली रोमन रेंस के पास डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप आ जाए और वो भी रोलिंस को हरा के, क्या ही मजा आएगा। बट ऐसा नहीं हो पाया ड्यू टू इंजरी, जो कि बहुत तगड़ी थी, जिसकी वजह से रेसलमेनिया भी मिस किया। डीन एम्ब्रोस वर्सेस रोमन रेंस देखने को मिला सर्वाइवर सीरीज के फाइनल्स में, क्योंकि टाइटल वेकेट हो चुकी थी। एंड और ऐसा नहीं है कि डीन एम्ब्रोस वर्सेस रोमन रेंस वाज बैड मैच, बट देयर वाज नो स्टोरी। दोनों फ्रेंड्स थे, एंड अगर रॉलिंस वर्सेस रेंस होता, ऑफ कोर्स वो मनी इन द बैंक 2016 जैसा मैजिक भी क्रिएट कर सकता था। तो आई थिंक यस, ये वाला इसने तो काफ़ी हमें दर्द दिया कि अरे ये वाला मैच क्यों नहीं देखने को मिला। इन जनरली शायद वो रॉलिंस की इंजरी बड़ी सैड थी, जिसने एक तो रॉलिंस का कैरेक्टर को वहीं पर रोका और साथ ही साथ रेसलमेनिया जो मिस करवाई भाई, ये तो मैं नहीं भूलना चाहूँगा। मतलब सोचो, एक बंदा जो रेसलमेनिया में कैश इन करे, वो अगली रेसलमेनिया कैसे मिस कर रहा है। आई स्टिल रिमेंबर दैट फुटेज जिसमें सेथ रॉलिंस जो है रेसलमेनिया देख रहे हैं, रेसलमेनिया 32, लेकिन बहुत ही पीछे से, वहाँ पीछे की ऑडियंस में बैठे हुए हैं, तो वो सैड था। अगला है ट्रिपल एच वर्सेस जॉन सीना पार्ट 2। ट्रिपल एच वर्सेस जॉन सीना, आई ऑलवेज लव्ड दीज मैचेस बिकॉज लाइक मैं बताता हूँ कौन कौन से, लाइक ट्रिपल एच, जॉन सीना, बटिस्टा, शॉन माइकल्स, क्रिस जेरिको, एंड एक और था यार, एंड अंडरटेकर। भाई इनके जो पैटर्न आप बना सकते हो ना, कोई सा भी बना लो, मे बी ट्रिपल एच वर्सेस शॉन माइकल्स वर्सेस अंडरटेकर, शॉन माइकल्स वर्सेस जॉन सीना वर्सेस बटिस्टा, लाइक दीज मैचेस वर क्लासिक्स। एंड स्पेशली कंसिडरिंग कि यार ट्रिपल एच वर्सेस जॉन सीना का जो रेसलमेनिया का मेन इवेंट देखने को मिला था
22 में, जिसमें ट्रिपल एच को टैप आउट करवाया था, जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बिकॉज ट्रिपल एच वॉज दी गाय उस टाइम पे, है ना। लेकिन जॉन सीना दी गाय बनना शुरू हो गए थे। उसके पहले रेसलमेनिया में JBL को हराया और इस रेसलमेनिया में ट्रिपल एच को हराया, तो फैंस वर एक्सपेक्टिंग कि हाँ भैया अगली रेसलमेनिया में जो ये रीमैच देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 23 में वो और गॉड लेवल का होगा और इस बार मे बी ट्रिपल एच क्या पता बदला ले ले। लेकिन उसके पहले ही अनफॉर्चुनेटली हमें देखने को मिला कि ट्रिपल एच हो गए हैं इंजर्ड, वो भी 3 महीने पहले, जिसके चलते शॉन माइकल्स को इस मैच में ऐड किया गया एंड शॉन माइकल्स वर्सेस जॉन सीना का रेसलमेनिया 23 का मैच देखने को मिला। एंड पीपल वर सेइंग कि अबे ये तो और भी भयंकर हो गया। मतलब ऑफ कोर्स जॉन सीना वर्सेस ट्रिपल एच वुड हैव बीन ग्रेट, बट सीना वर्सेस माइकल्स ने भी डिसअपॉइंट नहीं किया। ऑफ कोर्स वो जो रॉ में मैच हुआ था उसने भी नहीं, मतलब जब भी ऐसे मैच की बात होती है सीना वर्सेस माइकल्स की, वो रॉ वाला मैच जरूर याद आता है। बट आई थिंक इन दोनों को कोई भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने रेसलमेनिया में दोबारा से मैच नहीं लड़ा, बिकॉज इनके बीच दोबारा से सऊदी अरेबिया में मैच देखने को मिल ही गया था। तो अगला आया बटीस्टा वर्सेस रैंडी ऑर्टन। बटीस्टा वर्सेस रैंडी ऑर्टन का ऑफ कोर्स मैंने रैंडी ऑर्टन को क्या मिस कर दिया था कि उस पैटर्न में उसमें रैंडी ऑर्टन को भी ऐड करना प्लीज, बिकॉज आई ऑलवेज लव्ड रैंडी ऑर्टन इन दीज ड्रीम मैचेस सिनेरियोज। और जब भी ये ट्रिपल एच रैंडी ऑर्टन एंड बटीस्टा आते थे, क्योंकि एवोल्यूशन की जो इनकी फ्यूड थी उसकी वजह से और देखने में मजा आता था। एंड बटीस्टा का वही है, वो उस टाइम पे जब 2005 में उन्होंने ट्रिपल एच से बेल्ट जीत ली थी, तो उसके बाद उनका ऐसा रन चला गया था कि लाइक अकॉर्डिंग टू प्लान्स रेसलमेनिया 22 में बटीस्टा वर्सेस रैंडी ऑर्टन देखने को मिलता, बट लाइक ड्यू टू इंजरी यू नो कि व्हाट हैपेंड, द ओरिजिनल प्लान्स बन गया बटीस्टा वर्सेस रैंडी ऑर्टन, लेकिन क्योंकि वो नहीं हो पाया तो इसीलिए अल्टीमेटली हुआ कर्ट एंगल वर्सेस रे मिस्टीरियो वर्सेस रैंडी ऑर्टन। एंड अगला है द रॉक वर्सेस ब्रॉक लेसनर। द रॉक वर्सेस ब्रॉक लेसनर ब्रो, लाइक समर स्लैम का वो वाला मैच जिसमें रॉक एंड ब्रॉक आमने सामने थे, वो फेस टू फेस वाले पिक्चर, आई थिंक दैट वाज ट्रूली द एंड ऑफ एन एरा एंड द स्टार्ट ऑफ एन एरा। और लाइक आप कंसीडर करोगे किस तरह से 2011 में द रॉक आए, 2012 में ब्रॉक लेसनर आए, तो पीपल वर होपिंग कि अच्छा चलो क्योंकि दोनों WWE के अंदर हैं तो हमें क्या पता किसी रेसलमेनिया में तो देखने को मिल ही जाएगा ये वाला मेन इवेंट, बट ऐसा हुआ ही नहीं। इनफैक्ट रेसलमेनिया 30 जो कि 2014 में देखने को मिला, उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि रॉक वर्सेस ब्रॉक होगा, बट उसमें रॉक की इंजरी हो गई जिसके चलते हमें ब्रॉक वर्सेस देखने को मिला अंडरटेकर। एंड रॉक वहां पर सिर्फ बेसिकली स्टार्टिंग में ही प्रोमो कट करने आए थे, दैट्स इट। तो ऑफ कोर्स मेरे को लगता है कि रेसलमेनिया 30 ऑलरेडी इतनी आइकॉनिक थी, अगर उसमें रॉक वर्सेस ब्रॉक भी डाल देते तो उसको ग्रेटेस्ट ही कह देते, मतलब कि हाँ भैया इससे तो बेस्ट रेसलमेनिया कोई थी नहीं। बट अगेन यू कैन नॉट कंप्लेन राइट, यू हैड द अंडरटेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर जिसमें स्ट्रीक टूटी, वाओ। एनीवेज दैट्स इट दिस फॉर दिस वीडियो। कमेंट्स में लिखकर बताना इनमें से कौन सा मैच था जिसके लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हाँ ये वाला मैच देखने को मिलना चाहिए। आई एम श्योर जिस तरह से मेरी ऑडियंस है काफ़ी यंग ऑडियंस है, तो आई थिंक रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस कैन बी योर पिक एंड टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO